बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपनी सिंधी ग्रामर के कोर्स को बढ़ाते हुए एक और क्लास के साथ हाजिर हैं और ये हमारी टेंस की क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मुतलिक कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कौन से उर्दू के अल्फाज यूज़ करते हैं और कौन से सिंधी के अल्फाज यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस उर्दू में या फिर कोई सेंटेंस सिंधी में आ जाए तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ही हो, शी हो, इट हो या किसी बंदे का नाम हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, तो हमें कैसा पता चलेगा कि इस सेंटेंस का इख्तिताम हम कौन से सिंधी अल्फाज पे करते हैं। मतलब कि अगर हमारा सब्जेक्ट कोई लड़की हो या फिर कोई लड़का हो या कोई सिंगुलर नेम हो या फिर कोई प्लूरल नेम हो, तो हम किस तरह से अपने इस सेंटेंस को आखिरी अल्फाज पे ख़त्म करेंगे और वो कौन सा अल्फाज होगा, उस अल्फाज को हम उर्दू में क्या कहते हैं, सिंधी में क्या कहते हैं, ये सब हम इसी क्लास में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ हमारी जो ये क्लास है इस क्लास को आप लास्ट तक देखें ताकि आपके जो भी क्लासेस आ रही हैं और जो कोर्स हमारा चल रहा है वो आपको डिटेल में समझ आ सके और आप जो हैं सिंधी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोल सकें। तो आज के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा वक्त होता है जो इस वक्त में हम काम को स्टार्ट तो कर चुके होते हैं लेकिन अभी उस काम को ख़त्म नहीं किया, तो उस काम को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसी बात को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से लिखते हैं। मतलब कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खाना तो स्टार्ट कर दिया है लेकिन अभी खाना खा के ख़त्म नहीं किया, तो मैं खाना खा ही रहा हूँ। तो इस तरह की बात को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मुतल्लिक जानकारी देते हैं। तो आज की क्लास हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर ही है। तो हम बात करेंगे कि अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सिंधी में क्या पहचान होती है और उर्दू में क्या पहचान होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी उर्दू की पहचान की कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में क्या पहचान है। किसी भी जुमले के आखिर में रहा हूँ, रहे हैं, रहा है वगैरह है, तो ये वो अल्फाज हैं जिन अल्फाज पे अगर कोई सेंटेंस ख़त्म हो रहा हो तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब बात करते हैं अगर सिंधी में हमारे पास कोई सेंटेंस आ जाए तो इसे किस तरह से जान सकते हैं। सिंधी में सुञाणप कंहिं बि जुमले जे आख़िर में रहियो आहियां, रहियो आहे, रही आहे, रहिया आहिनि वग़ैरह अची वञे त अहिड़नि जुमलनि खे असीं सॾूं था ही उहे सेंटेंस आहिनि जेके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जा आहिनि। तो दोस्तों असीं पंहिंजी अॼु वारी हिन क्लास जो बाक़ाइदा आगाज़ करे चुका आहियूं, लेकिन हाणे असां कुझु अव्हांखे सेंटेंस ॾेखारींदासीं जिन्हनि सेंटेंस जी मदद से अव्हांखे इन्ही जी सुञाणप करनी है। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे और उन एग्जाम्पल्स में हम आपको बताएंगे कि रहा हूँ, रहे हैं या रहा है इनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इनकी जगह पे हम सिंधी के अल्फाज कौन से यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में कोई भी आ जाए तो उसके लिए हम सिंधी का एंड वाला लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल करते हैं और इसको हम वर्ब में कैसे तब्दीली देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो है फॉर एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे एक ट्राइबल बना हुआ है तो इस ट्राइबल की मदद से हम आपको ये डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास सिंधी का एक सेंटेंस है, वो है आऊँ ख़त लिखी रहियो आहियां, जिसकी उर्दू में ट्रांसलेशन होगी मैं ख़त लिख रहा हूँ और इंग्लिश में होगी आई एम राइटिंग अ लेटर। तो अब बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है। देखें सबसे पहले अगर हमारे पास सब्जेक्ट में आऊँ मतलब मैं हूँ तो इसका सिंधी में लास्ट जो ख़त्म होगा वो होगा आहियां, रहियो आहियां, असीं ख़त लिखी रहिया आहियूं हो जाएगा। अगर प्लूरल में हो जाए तो हम यानी कि प्लूरल में असीं हम, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रहियो आहियां। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर में आऊँ फ़कत अपनी बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हम कहेंगे रहियो आहियां। और अगर कोई वॉइस हो प्लूरल में नहीं सिंगुलर में हो तो हम कहते हैं ही कार हलाई रहियो आहे। हाँ, रहियो आहे वॉइस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो भी सिंगुलर के लिए। रहियो आहे किसके लिए, वॉइस के लिए और वो भी सिंगुलर के लिए। तो इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन ये होगी ये कार चला रहा है और इंग्लिश में हम कहेंगे ही इज़ ड्राइविंग अ कार। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ आ रही होगी कि रहियो आहियां, रहियो आहे जो है वो सिंगुलर वॉइस के लिए इस्तेमाल होता है।
और यहाँ पे एक और बात देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो इसमें आपके पास वर्ब में हमेशा ये होगी, जैसे हलाई, लिखी, ठाही, पढ़ी, खेली, पटी। तो यहाँ पे देखें लास्ट में ये लाजमी आएगा। तो ये है इसकी वर्ब की पहचान। और इसके बाद अगर हमारे पास किसी लड़की का जिक्र हो और वो सिंगुलर हो तो हम किस तरह से इसका सेंटेंस का इख्तिताम करते हैं। देखें इसके लिए हमारे पास है ही चाह छाए रही आहे। हाँ, रहियो आहे ये बॉयज़ के लिए, और रही आहे जो है हम ये किसी गर्ल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चाय बना रही है, इसको हम कहेंगे ही इज़ मेकिंग अ टी। यहाँ पे शी इज़ मेकिंग अ टी होगा। इसके बाद हमारे पास अगर किसी सिंगुलर में किसी शख्स का नाम आ जाए तो हम किस तरह से इस सेंटेंस को ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास एक सेंटेंस है, असद सबक पढ़ी रहो आहे। यहाँ पे देखें ही प्रोनाउन हो, फिर भी प्रोनाउन अगर किसी बॉयज़ का हो तो भी रहो आहे पे ख़त्म होगा। और अगर वहाँ पे नाउन हो जाए, किसी शख्स का नाम हो जाए या फिर किसी भी चीज़ का नाम हो जाए तो फिर भी हम रहो आहे का इस्तेमाल ही करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास प्लूरल में कोई बॉयज़ का नाम आ जाए तो हम क्या कहेंगे। यहाँ पे देखें उहे रांद खेली रहा आहिन। तो यहाँ पे लफ्ज़ रहा आहिन हम प्लूरल के लिए बॉयज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो गेम खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग गेम। तो यहाँ पे देखें रहे हैं किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये रहे हैं हमारे लिए जो है प्लूरल में अगर हमारे पास बॉयज़ का जिक्र हो तो उसकी जगह पे हम रहे हैं का इस्तेमाल करते हैं। अगर ठीक इसी तरह अगर किसी लड़की का जिक्र आ जाए तो हम किस तरह से चेंज करेंगे। उहे गुल पटी रहूँ आहिन हेतेरी। सो यहाँ पे आप देखें कि रहा आहिन प्लूरल में हम किसी भी बॉयज़ के लिए और रहूँ आहिन हम प्लूरल में किसी भी लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस क्लास का टोटल मकसद ये था कि हम किस तरह से रहूँ आहिन, रहो आया, रहियो आहे, रही आहे या रया आहिन, रहूँ आहिन वगैरह, तो इनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो आज की क्लास में हमने यही बताया। अब देखें अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस सिंधी में आ जाए, जैसे ही कार हलाए रहियो आहे, ही सबक लिखी रहियो आहे, ही किताब फाड़े रहियो आहे, ही कार विकिणी रहियो आहे, ही मोबाइल हलाए रहियो आहे, तो देखें इनकी लास्ट में हम हमेशा रहियो आहे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी तरह जो हमने ये प्रोसेस आपको अभी बताया है, ये सारा प्रोसेस, इसी प्रोसेस के बेस पे हम सेंटेंस बनाते हैं। अगर आपके पास देखें यहाँ पे अपने फोकस देना है सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट में ये आ रहा है तो हमारा सेंटेंस इस लफ्ज़ पे ख़त्म होगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ही आ रहा है तो हमारा सेंटेंस जो रहियो आहे पे ख़त्म होगा। अगर हमारे पास सब्जेक्ट में ही है और यहाँ पे जिक्र किसी लड़की का किया गया है तो हमारा सेंटेंस इस पॉइंट पे ख़त्म होगा। तो यही हमारा मकसद था, क्योंकि हम आपको अगर सेंटेंस उर्दू में ट्रांसलेट करके बताते रहें तो हम कितने बताएंगे, 100 बताएंगे, 200 बताएंगे, 300 बताएंगे, वो आप भूल जाएंगे। हमारा बस मकसद ये है कि आप हमारे इस ग्रामर में से इस टेक्सचर को समझो, जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसके बेस को समझो, ताकि आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना सको, आप अपने हिसाब से उर्दू की सिंधी में ट्रांसलेशन कर सको, और अगर हमारे आपके पास उर्दू में नहीं सिंधी में आ जाए तो उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन कर सको। तो यही हमारा मकसद है कि आप सिंधी बोल सको और इंशाल्लाह बोलोगे। तो ये स्टार्टिंग की क्लास है, शायद आपको कुछ डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन इंशाल्लाह आपको आगे ये स्ट्रक्चर, ये जो है फॉर्मेशन, ये सिस्टम समझ आ जाएगा। तो इसके बाद ये आपको बहुत इजी लगेगी और जिसकी मदद से आप जो है इंग्लिश, सिंधी, उर्दू ये तीनों लैंग्वेज बहुत आसानी से बोल सकेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सिंध बारातियन सिंधी टोपी अज लक बारातियन इहा सिंध नदी रीता